Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज की इस अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज साथ में मिलकर के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, जो कि एक प्रिसीजन स्ट्राइक टैक्टिकल मिसाइल है जिसको हम लोरा के नाम से जानेंगे, उसका निर्माण कर रहे हैं। और इसकी जो तस्वीर है वो एरो इंडिया 2023 में सामने भी आई है, जो कि आपकी स्क्रीन में है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल जो है ये 90 से 430 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी और माना जा रहा है कि इसे काफ़ी एडवांस फीचर से इक्विप किया जाएगा। हालांकि इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइंस को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अगर हम बात करें इस मिसाइल की तो ये खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इसके आने के बाद जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। और एरो इंडिया 2023 में इसकी जो तस्वीर है वो सामने भी आई है और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इनके आने के बाद जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है HLFT-42 को लेकर के। फाइनली हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन आज आ चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा HLFT-42 को रिवील भी कर दिया गया है। जी हाँ, एरो इंडिया 2023 में HLFT-42 एयरक्राफ्ट को रिवील किया गया है और माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि सिर्फ एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जब से इसकी स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं उन्होंने काफ़ी सबको चौंकाया हुआ है। अगर हम HLFT-42 के फीचर्स की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट एडवांस एसा रेडार के साथ में आएगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, ये इसके स्पेशल फीचर्स का हिस्सा होंगे। अगर हम इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 16.5 से लेकर के 17 टन के बीच में होने वाला है। इसकी इंटरनल फ्यूल लोड कैपेसिटी जो होगी वो 3.5 टन की होने वाली है। वहीं ये अपने साथ 4.5 टन या उससे ज़्यादा के जो वेपन पेलोड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इस एयरक्राफ्ट में 11 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर ये एयर टू एयर और जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, रॉकेट्स हैं और भी दूसरे जो बॉम्ब्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि ये ऑल मेटल बॉडी के साथ में आएगा और ये 30% तकरीबन प्राइस में भी कम होने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि इनिशियली उनका प्लान ये है कि इसको कावेरी इंजन से पावर किया जाएगा, लेकिन इन केस अगर वो इंजन तैयार नहीं हो पाता है तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ठीक वही इंजन है जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किए जाते हैं। गौर करने वाली बात एक यहाँ पे ये भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि ये एयरक्राफ्ट 3 वर्षों में तैयार हो जाएंगे और इनका रोल आउट किया जाएगा। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी इनको लेकर के कोई भी जो आश्वस्तता है वो नहीं दी है कि वो कितने नंबर्स में इनको खरीदेंगे। IAF का ये कहना है कि एक बार जब इनके ट्रायल शुरू होंगे तब इंडियन एयरफोर्स ये डिसाइड करेगी कि कितनी संख्या में ये एयरक्राफ्ट उनके द्वारा खरीदे जाने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक बयान को लेकर के है, जो कि उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि इस समय आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि भारत में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये पूर्णतया स्वदेशी हो जाएंगे। यानी उनका तात्पर्य उस प्रश्न से था जो उनसे पूछा गया था इंजन निर्माण को लेकर के कि तेजस के लिए इंजन जो है वो कब तक तैयार होगा, तेजस मार्क 2 के लिए कब तक तैयार होगा। तो उन्होंने कहा इस पे हम काम आगे कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो काम है वो इंजन पे शुरू कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने तेजस को लेकर के ये कहा कि इस समय जो इंजन है उसका निर्माण आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पूर्णतया 100% स्वदेशी होगा और उसमें जो इंजन्स हैं वो भी स्वदेशी इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन तो नहीं बताई है, लेकिन उनका इशारा इस तरफ था कि इस समय GTRE के द्वारा जो अपग्रेडेड कावेरी इंजन है उस पर काम शुरू किया गया है और उस पर जब काम खत्म हो जाएगा और एक एडवांस आफ्टर बर्नर सेक्शन उसको मिल जाएगा तो उसके बाद वो इतना ट्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा कि तेजस जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको पावर कर सके। हालांकि ये कब तक होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अब अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स की बात माने तो वर्ष 2022 में GTRE के वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि कावेरी इंजन पे जिस प्रकार की सफलताएं उनको लगातार मिल रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में GTRE जो अपग्रेडेड कावेरी इंजन है जो कि आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ में आएगा उस पर काम शुरू करेगी और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो इंजन है उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो निसंदेह ये जो पूरा का पूरा उनका विचार था अब ये वास्तविकता का रूप ले रहा है और बहुत जल्दी हम देखेंगे
कि जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं उसमें हमें कावेरी इंजन देखने को मिल जाएंगे। यानी वो सपना जो आज से तकरीबन 2 दशक पहले देखा गया था वो अब साकार होने की कगार पे है और अभी तक इंजन के जो टेस्ट चल रहे हैं वो पूर्णतः सक्सेसफुल हैं और उस पर सकारात्मक अपडेट्स ही हमें हमेशा सुनने को मिलती रही हैं। खैर, हमारी अगली अपडेट भी कावेरी इंजन को ही लेकर के है, क्योंकि ड्राई कावेरी को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। आइए जान लेते हैं वो क्या है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गोदरेज एरोस्पेस से। गोदरेज एरोस्पेस को इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम GTRE के नाम से जानते हैं, उनसे एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जहां पर GTRE ने गोदरेज एरोस्पेस को ये कहा है कि वो 6 इंजन्स के लिए 8 मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करें, जिनकी डिलीवरी 2024 के अंत से शुरू कर दी जाएगी और 2025 अगस्त तक डिलीवरीज को कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। गोदरेज एरोस्पेस इन ड्राई कावेरी इंजन्स को मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि 46 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और इनका इस्तेमाल अनमैन स्टेल्थ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म को पावर करने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो अनमैन फाइटर जेट प्रोग्राम है उसको पावर करने के लिए इन ड्राई कावेरी इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि GTRE इस समय एक आफ्टर बर्नर सेक्शन मॉड्यूल पर काम कर रही है, जो कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और आफ्टर बर्नर के आने के बाद ये जो इंजन है ये 73 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा और इसका इस्तेमाल जो HLFT-42 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारा नया सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उसको पावर करने के लिए किया जाएगा। यानी एक्सपोर्ट मार्केट को भी ध्यान में रख कर के ये जो इंजन्स हैं इनको बनाया जा रहा है। और हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एक अपग्रेडेड जो कावेरी इंजन है उस पर भी काम चल ही रहा है, जो कि 80 किलोन्यूटन या उससे ऊपर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और उसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करने के लिए किया जाएगा। यानी अब आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, जिसकी उम्मीद आज से कई साल पहले करी गई थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी यही बात कही है कि काम काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और आप इस प्रोग्राम को जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है उससे जोड़ के ना देखें, क्योंकि वो एक अलग सेपरेट प्रोग्राम है। उन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में। और इसके लिए ऑलरेडी भारत ने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत करनी भी शुरू कर दी है और माना जा रहा है बहुत जल्दी US से जो TOT को लेकर के अप्रूवल्स हैं वो भी मिल जाएंगे और फिर उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एक ऐसे अपडेट को लेकर के जो कि आपको भी काफ़ी खुश कर सकती है, क्योंकि भारत की धरती में पहली बार किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने कदम रखा है। आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। और ये उनका हिस्टोरिक डेब्यू था, जो कि एरो इंडिया 2023 में हुआ है, जहां पर 4 F-35 लाइटनिंग 2 ने शिरकत करी है। इसमें से 2 एयरक्राफ्ट स्टैटिक डिस्प्ले में होंगे और 2 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग डिस्प्ले में किया जाएगा। आपको हम अभी तक बता दें कि अभी तक हमारी टीम जो वहां पर गई है और जो हमें अभी तक पता चल पाया इन्फॉर्मेशन से, उस हिसाब से अभी F-35 का कोई भी प्रस्ताव भारत के पास ऑफिशियली नहीं आया है और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने इस पर कोई रुचि व्यक्त करी है। हाँ, सोर्सेज से हमें ये ज़रूर पता चला है कि एक हाई लेवल की जो मीटिंग है वो लॉकहीड मार्टिन और इंडिया के डेलीगेशन के बीच में स्केड्यूल तो हुई है। अब उसमें F-35 की बात होगी कि नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन F-35 के अलावा जो F-21 है उसको लेकर के लॉकहीड मार्टिन काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ी है और संभावित है कि अगर F-35 पर कोई बात होती भी है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।